अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि गूगल इस वक्त अरबों लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। दिलों पे अगर राज ना भी कर रहा हो तो उनकी डिजिटल जिंदगियों के ऊपर जरूर राज कर रहा है। उसकी वजह है गूगल की लेटेस्ट रिसर्च और उसकी नित नई इजादात और इनोवेशंस, जिनकी मदद से वो अपनी एप्लीकेशंस को लोगों की ज़िंदगियों में सहूलत पैदा करने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनकी ऐसी ही एक एप्लीकेशन गूगल मैप्स है और गूगल मैप्स इस वक्त दुनिया की सबसे मकबूल तरीन नेविगेशन एप्लीकेशन बन चुकी है। आज मैं आपको इस एप्लीकेशन के कुछ लेटेस्ट फीचर्स मुतारफ करवाऊंगा, जिनको जानकर आपकी ज़िंदगी भी ज़रूर आसान हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला फीचर है चेंजिंग योर इंजन टाइप। जी हाँ, जब आप गूगल मैप्स में अपना रूट डाल लेते हैं तो नेविगेशन स्टार्ट करने से पहले अपने मैप्स को ऊपर की तरफ स्वाइप करें। यहाँ नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड फोरमोस्ट फ्यूल एफिशिएंट रूट। इसके नीचे लिखा हुआ है चेंज द इंजन टाइप। इसको क्लिक करें। यहाँ पर अपनी गाड़ी का इंजन टाइप सेलेक्ट करें। अब गूगल मैप्स आपके इंजन की टाइप को मद्देनज़र रखते हुए आपको नया रूट रिकमेंड करेगा। और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो गूगल मैप्स की मदद से आप जान सकते हैं कि आपके रूट पर आपकी पोजीशन के इर्द गिर्द कौन कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हैं। मैप्स के टॉप पर सर्च बार के नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रही हैं। याद रहे कि ये सब ऑप्शंस आपकी लोकेशन के हिसाब से तब्दील होती रहती हैं। इनमें से एक है चार्जिंग स्टेशन। इसके ऊपर क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन के इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं उनकी तफसीलात आपके सामने आ गई हैं। और इनमें से एक है CCS, ये है स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन। दूसरा है CharDMO, ये एक जैपनीज़ मेथड ऑफ चार्जिंग है जिसमें फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद होती है। और इसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो ऐड प्लग की एक ऑप्शन है। इन गाड़ियों में मुख्तलिफ तरह के प्लग्स होते हैं। आपकी गाड़ी में जो भी प्लग लगा हुआ है आप उसको चूज़ कर लें। तो यहाँ क्लिक करके तो अब आपको सिर्फ वो वाले चार्जिंग स्टेशन नज़र आएंगे जिनके ऊपर वो वाला प्लग मौजूद होगा। हमारा अगला फीचर है एक्सेसिबिलिटी मोड। इसको अनेबल करने के बाद ना सिर्फ व्हील चेयर वाले मुसाफिर फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि आम मुसाफिर भी इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर आपने पैदल चलने वाला मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आपको पैदल चलने वाला रास्ता दिखाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास व्हील चेयर हो, तो ऐसी सूरत में आप ऊपर दिए गए इन 3 डॉट्स को क्लिक करें। इसके बाद ऑप्शंस को चेक करें। इसके बाद यहाँ से व्हील चेयर एक्सेसिबल का टॉगल स्विच ऑन कर दें। अब गूगल मैप्स आपका रूट चेंज कर देगा। हो सकता है ये पहले की निस्बत थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसके ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह नहीं होंगी। अगर आप व्हील चेयर नहीं भी चला रहे फिर भी ये वाला फीचर आपके बहुत काम आ सकता है। आइए देखते हैं वो कैसे। आप पैदल चल रहे हैं और आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो गूगल मैप्स आपको बता रहा है कि ये 11 मिनट की वॉक है। देखें, 11 मिनट के आगे लिखा हुआ है 450 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। और नीचे 2 एलिवेशंस भी दिखाई जा रही हैं, 4 मीटर एंड 73 मीटर, यानी कि तकरीबन 69 मीटर्स की आपने क्लाइंब करनी है। ये फासला तो थोड़ा है, इसका मतलब है यहाँ बीच में सीढ़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं। अगर आप स्टेयर्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आप व्हील चेयर मोड ऑन कर लें। तो गूगल अब आपको जो रास्ता दिखा रहा है इस पे वॉक थोड़ी सी बढ़ गई है, डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन ये एक ग्रेजुअल क्लाइंब वाला रास्ता है। इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि सीढ़ियाँ वगैरह नहीं आएंगी। ये फीचर उस सूरत में भी आपके काम आ सकता है अगर आपके पास कोई हैवी बैग वगैरह है जो आप व्हील्स के ऊपर घसीट कर ले जा रहे हो। आज का अगला फीचर है ऑफलाइन मैप्स। जी हाँ, अगर आपके पास भी डाटा कनेक्शन की प्रॉब्लम रहती है या डाटा कनेक्शन महंगा है तो आप सफ़र पर जाने से पहले अपने रूट का मैप पहले से डाउनलोड कर सकते हैं या पूरे के पूरे शहर का मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आप मुख्तलिफ तरीक़ों से गूगल मैप्स को ऑफलाइन यूज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जिस शहर में आप जा रहे हों ऊपर सर्च बार में इसका नाम तलाश करें तो वो शहर पूरे का पूरा आपको नज़र आ जाएगा। अब अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं तो मैप्स के नीचे आपको स्क्रॉलेबल मेन्यू नज़र आ रहा है।
इसको लेफ़्ट या राइट स्क्रॉल करें और देखें डाउनलोड ऑफलाइन मैप लिखा है, इसको क्लिक करें तो आपका पूरे का पूरा मैप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड करने से पहले वो आपको टोटल स्पेस यूज़ भी बता रहा है। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो अपना शहर चूज़ करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और अब ऊपर आपको 3 डॉट मेन्यू नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड ऑफलाइन मैप पे क्लिक करें। मैप्स आपको एक रेक्टेंगल दिखाएगा जिसके नीचे मौजूद एरिया आप डाउनलोड करने जा रहे हैं। अपनी फिंगर की मदद से टैप करके आप इस एरिया को लेफ़्ट या राइट मूव कर सकते हैं और 2 फिंगर की मदद से ज़ूम इन या ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड का बटन दबा दें, आपका मैप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हमारा अगला फीचर शेयरिंग पोजीशन का है। इसकी मदद से आप अपनी पोजीशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये फीचर स्पेशली सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से या कोऑर्डिनेशन के नुक्ता नज़र से बहुत कारआमद है। गूगल मैप्स में अपनी प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करें और उसके बाद नीचे लोकेशन शेयरिंग पे क्लिक कर दें। दोबारा शेयर लोकेशन पे क्लिक करें। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप 1 घंटे के लिए शेयर करना चाहते हैं या जब तक दोबारा इस फीचर को ऑफ ना करें। पोजीशन शेयरिंग के जितने भी तरीके आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करते हुए आप अपनी लोकेशन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिसके साथ लोकेशन शेयर की जा रही हो, वो इस लिंक पर जब क्लिक करेगा तो उसको आपकी लाइव पोजीशन नज़र आना शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ उसको आपकी बैटरी की रिमेनिंग चार्जिंग भी नज़र आएगी। जिसके साथ आपने पोजीशन शेयर की है वो चाहे तो अपनी पोजीशन आपके साथ भी शेयर कर सकता है। ये फीचर इस वक्त कारआमद होता है जब आप दोनों ने किसी एक जगह पर इकट्ठे मिलकर कोई मीटिंग करनी हो, तो दोनों को एक दूसरे की पोजीशन का पता चलता रहता है। दूसरा शेयर करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आपने अपना रूट सेलेक्ट कर लिया है, फ्रॉम टू सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद ऊपर दी गई 3 डॉट्स को क्लिक करें और मेन्यू में से शेयर डायरेक्शंस को आप चेक कर दें। इस तरीके में आप अपनी लाइव पोजीशन शेयर करने की बजाय पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की डायरेक्शंस किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस जगह पर बसहूलत पहुंच सके। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप गूगल मैप्स के रेगुलर यूज़र हैं तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी और वीडियोस भी बनाई हुई हैं। उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं गूगल मैप्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले नए फीचर्स की तरफ। सबसे एक्साइटिंग और मेरा पसंदीदा फीचर है इमर्सिव व्यू। इसकी मदद से आप किसी भी जगह पर जाने से पहले इस पूरे रूट और अपनी डेस्टिनेशन का 3D व्यू, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से क्रिएट किया जाता है, देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वॉक करते हुए जाना चाहते हैं, लेकिन आप रूट के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो इस मैप्स के बॉटम लेफ्ट पे दिए हुए इमर्सिव व्यू के आइकॉन पे क्लिक करें। गूगल मैप्स आपको फौरन इमर्सिव व्यू मोड में ले जाएगा जहां आप अपना पूरा रूट 3D में देख सकते हैं। अगर आप इस प्ले बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बर्ड आई व्यू आना शुरू हो जाएगा। किसी भी जगह पर आप इस रूट में जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए क्लॉक के आइकन को अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने एक स्लाइडर खुल जाएगा जिसकी मदद से आप टाइम ऑफ द डे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके डेट और मंथ भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप साल के किसी भी दिन किसी भी टाइम पे मौजूद वेदर कंडीशंस जो उस जगह पर प्रिवेल करती हैं वो भी जान सकते हैं। जब आप इमर्सिव व्यू से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो चुके हों तो यहाँ ऊपर दिए गए क्रॉस के आइकन पे क्लिक करें तो ये आपको वापस नॉर्मल नेविगेशन मोड में ले जाएगा। हमारा आज का अगला फीचर है गूगल लेंस। जी हाँ, वही लेंस जो पहले एक स्टैंड अलोन फीचर था और अब इसको गूगल मैप्स के अंदर मर्ज कर दिया गया है। जब आप किसी नई जगह पे पहुंच जाएं और आपको समझ ना आ रही हो कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें हैं और आपने किधर जाना है, तो सिंपली गूगल मैप्स खोलें और ऊपर दिए गए इस कैमरे के आइकॉन को क्लिक करें। इसके बाद अपने कैमरे को इर्द गिर्द की जगहों की तरफ पॉइंट आउट करें तो गूगल मैप्स आपको बताएगा कि ये कौन सी जगह है और इसका क्या नाम है। हमारा अगला फीचर भी एक एआई का फीचर है जो बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ऐन मुमकिन है कि आपके फ़ोन पे अभी ये रोल आउट ना हुआ हो। और ये है गूगल मैप्स में सर्च के दौरान फ़ोटोज़ फर्स्ट की ऑप्शन।
जब आप गूगल मैप्स में कोई चीज़ सर्च करेंगे तो सबसे पहले ये आपको इससे रिलेटेड उस जगह की तस्वीर दिखाएगा। आप ये सेक्शन देख सकते हैं, डिस्कवर फ़ोटोज़। इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो आपको अपनी सर्च से रिलेटेड तस्वीर नज़र आनी शुरू हो जाएँगी। किसी भी तस्वीर के आइकॉन पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएँगी। और अगर आप चाहें तो स्ट्रेट वे नेविगेशन या डायरेक्शन की ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। इस सूरत में आपकी नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, गूगल मैप्स के नए फीचर्स में से ये वो वाले चंद एक फीचर्स हैं जो मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद हैं। आप अगर ऐसे मज़ीद फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके मेरी दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।